दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसों के बारे में और इसकी समझ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। पैसा हमारे जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसे सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है। इसे कैसे कमाएं, कैसे बचाएं और कैसे बढ़ाएं, ये जानना बहुत जरूरी है। सही फाइनेंशियल प्लानिंग से हम अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक हमें यही समझाती है कि पैसे के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये किताब बताती है कि पैसा सिर्फ गणित नहीं है, बल्कि ये हमारे मानसिकता और आदतों से भी जुड़ा हुआ है। ये हमारे बिहेवियर से जुड़ा है और हम कैसे फाइनेंशियल स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, ये बहुत मैटर करता है। सही सोच और प्लानिंग से हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। इस किताब में मॉर्गन हाउसल ने बताया है कि हम कैसे पैसे के मामले में सही डिसीजंस ले सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। उन्होंने अपनी किताब में कई एग्जाम्पल्स दिए हैं जो हमें प्रैक्टिकल इंसाइट्स देते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उसे सही तरीके से खर्च करना और इन्वेस्ट करना भी उतना ही जरूरी है। सही फाइनेंशियल हैबिट से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। पैसा कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। हमें यह भी समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है। इस किताब में बताया गया है कि हमें अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना चाहिए। साथ ही हमें बचत की आदत डालनी चाहिए। जब हम बचत करते हैं तो हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे होते हैं। इन्वेस्टमेंट से हमारा पैसा बढ़ता है। ध्यान रखें, पैसा कमाना एक सफर है, रेस नहीं। हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। पैसा कमाने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है, लेकिन हर रिस्क सही नहीं होता। हमें सोच समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। इस किताब में बताया गया है कि हमें अपने रिस्क लेने की क्षमता को समझना चाहिए। हमें उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना हम सहन कर सकें। अगर हम बहुत ज्यादा लालच करेंगे तो हम अपना नुकसान करा सकते हैं। इसलिए बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। याद रखें, ऊंची इमारत बनाने के लिए मजबूत नींव जरूरी होती है। सेक्शन 4, लंबी रेस का घोड़ा। पैसा कमाना कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है जिसमें समय और मेहनत लगती है। हमें लंबे समय तक धैर्य और अनुशासन बनाए रखना होगा। यह धैर्य और अनुशासन ही हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाएंगे। इस किताब में बताया गया है कि हमें जल्दी अमीर बनने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यह रास्ता अक्सर धोखा देता है। हमें अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए और रोज मेहनत करनी चाहिए। यह निरंतर प्रयास ही हमें सफलता दिलाएगा। हमें अपने इन्वेस्टमेंट को समय देना चाहिए। समय के साथ ही हमारे निवेश का फल मिलेगा। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हम लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहेंगे तो हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। धैर्य और समझदारी से निवेश करें। ध्यान रखें, रोम एक दिन में नहीं बना था। हमें धैर्य रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। सेक्शन 5, सीखने की बात। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब हमें पैसे के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसे के साथ सही मानसिकता कैसे विकसित करें। ये किताब हमें बताती है कि पैसा कमाना एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। सही रणनीतियों और धैर्य के साथ हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अपने फैसलों को बेहतर बनाना चाहिए। गलतियों से सीखना हमें और भी मजबूत बनाता है। हमें दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी सीखना चाहिए। उनके अनुभव हमें नई दृष्टिकोण और समाधान प्रदान कर सकते हैं। ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। जीवन में संतुलन बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने रिश्तों, सेहत और खुशियों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये सभी चीजें हमारी समग्र खुशी के लिए आवश्यक हैं। पैसा जिंदगी को आसान बना सकता है, लेकिन ये खुशी की गारंटी नहीं है। असली खुशी हमारे जीवन के अन्य पहलुओं में निहित है।
सेक्शन 6 आगे बढ़ते हुए। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बेहतरीन किताब है जो हमें पैसे के बारे में सही दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा हमारे लिए काम करे, न कि हम पैसे के लिए। इस किताब को पढ़ें, समझें और अपने जीवन में उतारें। याद रखें, पैसा सिर्फ एक साधन है, मकसद नहीं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसे का सही इस्तेमाल करें और एक खुशहाल जीवन जिएं।